Hi dear friends, I hope you all are doing well. Today we are going to discuss regarding protozoan diseases. तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना चाहूँगा कि मैंने आपके लिए बैक्टीरियल डिजीज़ेस एंड वायरल डिजीज़ेस के ऊपर दो सेशंस अपलोड किए हैं। अगर आप में से अभी तक किसी ने वो सेशंस कंडक्ट नहीं किए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप उन सेशंस को भी कंडक्ट ज़रूर करें, क्योंकि उन सेशंस में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेस को डिस्कस किया है थ्रू क्वेश्चंस। तो नाउ लेट्स मूव आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रोटोजोअन डिजीज। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। यहाँ पर हमें दिए गए डिजीज में से पिक आउट करनी है वो डिजीज दैट इज द रीजन, दैट इज द कॉज ऑफ प्रोटोजोआ। फर्स्ट, मलेरिया, टीबी, प्लेग, टाइफाइड। हियर इज आवर राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया, जो एक प्रोटोजोन डिजीज है दैट यू हैव टू रिमेंबर। एंड यहाँ पर आप जो मॉस्किटो देख पा रहे होंगे, इसको हम कहते हैं फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो, जो कैरियर एजेंट है प्लाज्मोडियम का। एंड प्लाज्मोडियम एक पैथोजन है, एक प्रोटोजोआ है जो कॉज करता है मलेरिया डिजीज को। एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। फर्स्ट, यू हैव टू रिमेंबर, मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिजीज है एंड इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, जो एक प्रोटोजोआ है एंड जिसका कैरियर एजेंट है फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो, यहाँ पर मैंने लिखा है। एंड ये इफेक्ट करती है ये डिजीज मैनली लिवर एंड और भी सीज को, रेड ब्लड सेल्स को, जो आपने याद रखना है। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंसेक्ट बाइट, जो मैंने अभी आपसे कहा फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो जब जब एक पर्सन को काटती है तो वहां पर प्लाज्मोडियम एंटर होता है बॉडी में, जो फिर कॉज बनता है मलेरिया डिजीज का। ये आप याद रखोगे। एंड सिम्टम्स है यहाँ पर फीवर एंड शिवरिंग। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज इज कॉज्ड बाय। यहाँ पर हमसे पूछा गया है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज किसके कारण होती है। फर्स्ट, ट्रिपनोसोमा ब्रोकाई, सैंड फ्लाई, प्लाज्मोडियम। हियर इज आवर राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ट्रिपनोसोमा ब्रोकाई, जो आपने याद रखना है। एंड यहाँ पर जो मॉस्किटो आप देख पा रहे होंगे, ये कैरियर एजेंट है ट्रिपनोसोमा ब्रोकाई का। नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग स्लीपिंग सिकनेस। फर्स्ट, यू हैव टू रिमेंबर, ये एक प्रोटोजोअन डिजीज है। इट इज कॉज्ड बाय ट्रिपनोसोमा ब्रोकाई, जो एक पैरासाइट है, जो एक प्रोटोजोआ है। एंड इसका कैरियर एजेंट जो अभी हमने मॉस्किटो देखा, उसको हम कहते हैं टेसी टेसी फ्लाई। एंड इट इज फाउंड इन रूरल अफ्रीकन एरिया, जो आपने याद रखना है। And it mainly affects brain, and symptoms associated with sleeping sickness is fever and insomnia. Insomnia means sleepiness, यानी जब एक इंसान गहरी नींद फील करता है, इस डिजीज में नींद ज्यादा आती है। एंड दिस डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बिकॉज इट इज प्रिडोमिनेंटली फाउंड इन रूरल अफ्रीकन एरियाज। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अफ्रीकन ट्रिपना सोमियासिस, जो आप याद रखोगे। एंड मैंने अभी कहा इसका कैरियर एजेंट है टेसी टेसी फ्लाई, जो कैरी करती है अपने साथ ट्रिपनोसोमा ब्रोकाई को। ये आपने याद रखना है। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरिया इज मेनली एसोसिएटेड विद। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि डायरिया किस कारण होती है। बैक्टीरियल डिजीज है ये, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, ऑल ऑफ द एबो। हियर इज आवर राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबो। बैक्टीरिया कैन बी कॉज्ड बाय वायरस, सॉरी, डायरिया कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ, जो आपने याद रखना है। नाउ वी विल सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डायरिया। फर्स्ट, यू हैव टू रिमेंबर, ये प्रोटोजोअन डिजीज भी हो सकती है, वायरल डिजीज भी हो सकती है, एंड इट कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये यहाँ पर हम देखेंगे, इट कैन बी कॉज्ड बाय virus, bacteria and protozoa, and it mainly affects our intestines. मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटेमिनेटेड वाटर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बार बार पूछा गया है। एंड सिम्टम्स है मोकस एंड डायरिया विद ब्लड। ये पॉइंट्स आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। काला आजार डिजीज mainly affects, यहाँ पर हमसे पूछा गया कि काला आजार डिजीज mainly किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है। फर्स्ट, बोन मैरो, हार्ट, ब्रेन, लंग्स। हियर इज आवर राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, बोन मैरो। तो आपने याद रखना है काला आजार डिजीज मेनली अफेक्ट्स बोन मैरो। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग बोन मैरो। यहाँ पर हमारे पीएम की मन की बात में उसने डिस्कस किया था, उसने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोले थे रिगार्डिंग कालाजार डिजीज, जो आप यहाँ पर खुद
पढ़ सकते हो। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग काला अज़ार डिजीज़। काला अज़ार डिजीज़ इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक फीवर, जो आप याद रखोगे। एंड ये एक प्रोटोज़ोअन डिजीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड बार-बार पूछा जाता है। एंड इट इज़ कॉज्ड बाय लेशमैनिया। ये आपने याद रखना है, जो जिसका कैरियर एजेंट है सैंड फ्लाई, ये आप याद रखोगे। जो यहाँ पर आप पिक्चर पर देख पा रहे होंगे, दिस इज़ सैंड फ्लाई, जो कैरियर एजेंट है लेशमेनिया का, जो आपने याद रखना है। एंड इट मेनली अफेक्ट्स बोन मैरो, जो हमने अभी देखा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटेमिनेटेड वाटर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बार बार पूछा जाता है। एंड सिम्टम्स है यहाँ पर हाई फीवर, जो आपने याद रखना है। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एमोबियासिस डिजीज गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू, यहाँ पर हमसे पूछा गया है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एमोबियासिस डिजीज। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कंटेमिनेटेड वाटर, जो आपने याद रखना है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एमोबियासिस डिजीज इज कंटेमिनेटेड वाटर। यू कैन सी हियर, यहाँ पर आप इमेजिनेशन के थ्रू देख सकते हो। तो ये जो डिजीज है, इसके साथ जो सिम्टम्स एसोसिएटेड है वो है लूज स्टूल, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग और एब्डोमिनल पेन एंड स्टोमक पेन। एंड यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग एमोबियासिस डिजीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एमोबिक डायस्टेरी, जो आपने याद रखना है। एंड ये एक प्रोटोजोअन डिजीज है। इट इज कॉज्ड बाय एंटामोबा हिस्टोलिका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखोगे, ये बार बार पूछा जाता है। एंड अफेक्ट्स इंटेस्टाइन्स, मेनली हमारे इंटेस्टाइन्स को अफेक्ट करती है ये एमोबियासिस डिजीज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटेमिनेटेड वाटर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई एम गोइंग टू स्टार मार्क इट। एंड सिम्टम्स है ब्लडी स्टूल एंड एब्डोमिनल पेन, जो हमने अभी देखा। नाउ ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस सेशन के ज़रिए। तो लास्ट पर मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरे द्वारा लाए गए हर एक सेशन की आपको नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। और आपसे बस और एक रिक्वेस्ट यही है, आप ये चैनल दूसरों को भी रेफर करें, ताकि वो भी इन सेशंस का फ़ायदा उठा पाए। लास्ट में बस आपसे यही कहूँगा कि आप इन सेशंस को लाइक भी किया करें, आपकी लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है। चलो अब हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। नाउ अब हम इसी नोट के साथ इस सेशन को यहीं पर रैप अप करते हैं। मिलते हैं अब हम अपने अगले सेशन में इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।